नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनआवाज रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल पे। इन 11 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने भारत के जो सरकारी संस्थान थे उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। निजीकरण करने से देश और समाज को महत्वपूर्ण क्षति उठाना पड़ रहा है। इन्होंने जिन संस्थाओं का निजीकरण किया है, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ओएनजीसी हो, सेल हो, भेल हो, गेल हो, एचपी हो, आरडीबीआई बैंक हो, या फिर कुछ आईटीआई संस्थान हो, तो इससे जो है समाज को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब सरकारी संस्थान हुआ करते थे तो उसका फ़ायदा, जो उससे रेवेन्यू आता था, उसका फ़ायदा सरकार को और समाज को दोनों को मिलता था। उससे सरकार तरह तरह की नई योजनाएं का विस्तार करती थी, जन कल्याणकारी योजनाएं लाती थी। लेकिन अब जो इनकम का स्रोत है वो समाप्त हो चुका है। वो प्राइवेट हाथों में जाने के कारण उसका फ़ायदा गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, जिससे जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो बाधित होगी और जो सामान है उसका दाम दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, उस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। पहले ही देखिएगा दोस्तों, शिक्षा का, जो स्वास्थ्य का प्राइवेट स्तर पे पैमाना रहा है, उसको देख करके हौसले बहुत ही निराश हो जाते हैं। अभी जो दौर चल रहा है दोस्तों निजीकरण का, इस निजीकरण से SC ST OBC को भी हानि होगा दोस्तों, क्योंकि उनका जो जॉब है प्राइवेटाइजेशन होने के बाद समाप्त हो जाएगा। उनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा और ये तमाम सोच समझ RSS की है, बीजेपी की है, और RSS के जो प्रोडक्ट हैं वही बीजेपी के लीडर हैं, वही नीति पॉलिसी लागू करते हैं और वही SC ST OBC को हाशिए पे धकेल रहे हैं, हमारे देश को हाशिए पे धकेल रही हैं। बीजेपी गवर्नमेंट से ओनली उनको मित्रों को फ़ायदा है। उनके मित्र दिन प्रतिदिन धनवान बनते जा रहे हैं और आम जनता दिन प्रतिदिन कंगाल होती जा रही है। 2014 के पहले अडानी का, अंबानी का संपत्ति का आकलन कीजिएगा दोस्तों, और इन 11 सालों में अडानी अंबानी का संपत्ति का आकलन कीजिएगा दोस्तों। दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इनका जो ग्रोथ रेट है उसका आप कल्पना नहीं कर सकते। 11 सालों के कार्यकाल में जो संपत्ति का विस्तार हुआ है अडानी का, अंबानी का, कहने की बात नहीं है दोस्तों। अभी लाखों लाखों करोड़ रुपया अडानी अंबानी का इस सरकार में माफ़ी हुई है दोस्तों, उनको माफ़ किया गया है। लेकिन आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है दोस्तों। आम जनता का, किसान का,
लोन माफ नहीं हुआ है दोस्तों। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। ये आम जनता की सरकार है या पूंजीपतियों की सरकार है? सब सोच समझ करके आने वाले दिनों में वोट डालने की ज़रूरत है दोस्तों, अन्यथा हमारे देश का सर्वनाश तय है। वोट के समय ये भी सोचने की ज़रूरत है कि उनके लिए शिक्षा के लिए कौन सोच रहा है, रोजगार के लिए कौन सोच रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए कौन सोच रहा है, आम जनता की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके लिए कौन विचार कर रहा है। उस पार्टियों को वोट देने की ज़रूरत है दोस्तों, ना कि झूठे और खोखले वादे करने वाले बीजेपी पार्टियों का। आज हमारा देश का जो हाल हो गया है, रुपया लगातार गिर रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। एक प्रधानमंत्री जी के जो पानी पी पी के गुस्सा करते थे पूर्व प्रधानमंत्री को, लेकिन अब महंगाई पे, रोजगार पे, शिक्षा स्वास्थ्य पे, काला धन पे इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है दोस्तों। ये सोचने समझने वाली बात है दोस्तों, और सोच समझ कर आगे से वोट देने की ज़रूरत है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं जनआवाज रिपब्लिक, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।